हमारा प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करना है या उसकी विवेचना करना है। धर्म के प्रति अकबर का क्या सोच था, यही बताना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। भारत के शासकों में अकबर का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके कार्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के समीप लाना था। कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में सबसे महानतम सम्राट अकबर था, जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे की समीप लाने का प्रयत्न किया था। अकबर के धार्मिक मामलों में आजीवन असफल रहा। वह अपने जीवन काल में धर्म की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरा, यानी अपने जीवन काल में अकबर को 3 धार्मिक अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ा, 3 फेजों से होकर गुजरना पड़ा, जिनका अध्ययन हम लोग बारी बारी से करेंगे। आइए देखते हैं प्रथम अवस्था या प्रथम फेज। 1561 से 1578 के बीच यह अवस्था था। सम्राट अकबर का धार्मिक जीवन धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित था। वह धार्मिक सांप्रदायिकता और संकीर्णता से बहुत ऊपर था। दूसरा फेज है 1578 से 1582। 1578 से 1582 यह दूसरा फेज है अकबर का। आइए इसको देखते हैं। सभी धर्मों के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता से 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों जैसे हिंदुओं, जैनियों, पारसियन तथा ईसाई आदि अन्य धर्म के नेताओं को आमंत्रित किया था। यानी एक बैठक का आयोजन किया था, एक सभा का आयोजन किया था 1578 ईस्वी में, और उसमें लगभग उसके साम्राज्य में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग थे, लोगों के जो नेता लोग थे, उनको आमंत्रित किया था। अबुल फजल के शब्दों में शाही दरबार 7 समुद्र के यात्रियों का घर बन गया तथा विभिन्न धर्मों के विद्वान यहाँ आने लगे। हम बता दें कि अबुल फजल जो अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध विद्वान एवं इतिहासकार था, जिन्होंने अकबरनामा या आइन ए अकबरी लिखा है। तो उसमें अकबर के संबंध में वर्णन करते हुए या अकबर के दरबार के संबंध में वर्णन करते हुए लिखा है, या उनके शब्दों में कह सकते हैं कि शाही दरबार यानी जो राजा का दरबार था वह 7 समुद्र के यात्रियों का घर बन गया था। यानी 7 समुद्र पार करके यात्री यहाँ आते थे तथा विभिन्न धर्मों के विद्वान यहाँ अब धीरे धीरे आने लगे थे। चूंकि अकबर धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व चाहता था, इसलिए उसने 22 जून 1579 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के मुख्य इमाम को पदच्युत कर दिया। यानी फतेहपुर सीकरी में जो मुस्लिम धर्म का सबसे प्रधान अधिकारी इमाम को बनाया गया था, उसको पद से हटा दिया। आइए देखते हैं अकबर की तीसरी फेज या तीसरी अवस्था, जिसे दीन ए इलाही के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अकबर सभी धर्मों के सार को समझने के बाद अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ सच्चाई है। अर्थात सभी धर्मों के अध्ययन करने के बाद अकबर एट लास्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः उसने सभी धर्मों के सारे भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से तौहीद-ए इलाही या दीन ए इलाही चलाया, यानी एक नवीन धर्म की स्थापना किया 1582 ईस्वी में, जिसका नाम है दीन ए इलाही। यह बहुत ही प्रचलित है, दीन ए इलाही, और इसी का अन्य नाम है तौहीद-ए इलाही। दीन ए इलाही का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। तो आइए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो नोटिफिकेशन मिलता